ऑब्जेक्ट निकलना आती है? अगर आपके सामने एक सेंटेंस रखा जाए एंड बोला जाए कि इन सेंटेंस से ऑब्जेक्ट निकल के दिखाओ, ऑब्जेक्ट है क्या पता है? कितना कॉन्फिडेंट खुद पर कि ऑब्जेक्ट है, मैं बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में सारे जानकारी है। तो मुझे इस सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट निकल के दिखाओ, ही इज हैप्पी। बोलो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? और सी इज प्रिटी, और भी दे सकता हूँ ही लुक्स हैंडसम। बोलो सारे सारे जो सेंटेंस है ऑब्जेक्ट क्या है? शायद आप बोलोगे कि हैप्पी, प्रिटी, हैंडसम, है ना? तो आप गलत है, घंटा जानते हो ऑब्जेक्ट के बारे में, कुछ नहीं जानते। क्यों? देखो यहाँ कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब समझे नहीं? ऑब्जेक्ट उसको ही बोला जाएगा जो एक एक्शन रिसीव करेगा। इसका मतलब एक चीज है क्या? ऑब्जेक्ट तो नहीं, कॉम्प्लीमेंट है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में। ही इज हैप्पी, वो खुश है। हैप्पी कौन है? ही। तो इसका ही एक रेप्लिका आइडेंटिटी है। सी का भी प्रिटी है, ई का है, मतलब कुछ काम नहीं करना, सिर्फ बोले ही वो है बस हो गया। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट किसको बोलता है? देखो ऑब्जेक्ट उसको ही बोलता है जिसके पास एक एक्शन रिसीव करने का क्षमता हो। एक एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते देखो, ही गेव मी अ गिफ्ट। ठीक है, ध्यान से समझना, वो मुझे गिफ्ट दिया था। ठीक है, यह क्वेश्चन करो, मतलब सवाल पूछो कि क्या दिया था? व्हाट डिड ही गिव? वो क्या दिया था? एक गिफ्ट दिया था। ऑब्जेक्ट हो गया, गिफ्ट दिया था। सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, देने वाला कुछ काम। ठीक है, ये तो वर्ब हो गया। यहाँ एक्शन प्रोड्यूस हुआ, वो एक्शन रिसीव कौन कर रहा? गिफ्ट। क्या दिया था? व्हाट से पूछ कर अगर आपके पास कोई सवाल आ जाए तो समझ लेना वो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद होम किसको दिया था? मी को। इसका मतलब पहला ऑब्जेक्ट होगा गिफ्ट, दूसरा होगा मी। यहाँ सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक तो गिफ्ट और एक मी। पहला वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो व्हाट से पूछ कर आती है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलूंगा। एंड होम से रिलेटेड जो आंसर आएगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलूंगा। तो जिस सेंटेंस में समझ लेना कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। पिछले एपिसोड में हम लोग डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ सारे के सारे इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस सेंटेंस का जो वर्ब है इंट्रांजिटिव, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब कॉम्प्लीमेंट समझो ना, अगर नहीं समझे तो अगले एपिसोड में हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज देखो कि गिव मी अ गिफ्ट, यहाँ जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ना व्हाट एंड होम, जो क्वेश्चन करके निकला गया, तो समझ लेना ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ऑब्जेक्ट किसको बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट ऐसा चीज होगा जो वर्ब का एक्शन रिसीव करेगा। ठीक है, तो आज का एपिसोड ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट चीज है क्या, यहाँ से एक डेफिनेशन निकल सकते हैं। अगर कोई पूछे कि डिफाइन करो, क्या डेफिनेशन होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ही है, वो मैन भी हो सकता है, कोई पर्सन, कोई चीज ही हो सकती है। तो डेफिनेशन क्या होगा? आप बोल सकते हो कि द वर्ड, ऐसा वर्ड व्हिच रिसीव्स, जो रिसीव करता है, द एक्शन ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का एक्शन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में से एक वर्ब का जो एक्शन रिसीव करेगा, जो वर्ड, उसको हम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। समझा? ये था डेफिनेशन। एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले बोला था, और भी एग्जाम्पल देखो। आई रीड
आ बुक, ठीक है। यहाँ देखो, मैं एक बुक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, व्हाट डिड आई रीड, व्हाट क्वेश्चन करके, व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन करके आंसर मिलता है, अब बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझा, मतलब एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलता कि आई रीड ओएल, मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा था, तो क्या ओएल ऑब्जेक्ट हो गया? नहीं, ओएल तो पढ़ने का तरीका बोला, कैसा पढ़ा था, इसमें एडवर्ब है, कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा, पढ़ने का क्वालिटी मतलब कैसे पढ़ा था, अच्छी तरीके से पढ़ा, ये बोल रहा। लेकिन ऑब्जेक्ट कोई बाहर का एक्शन रिसीव करेगा, यहाँ तो कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, सिर्फ एक्शन है, पढ़ा, ठीक है। यहाँ देखो, बुक एक्शन है, जिसको पढ़ा था वो क्या है, बुक, किताब। इसका मतलब जो वर्ड एक एक्शन रिसीव करेगा, रीड पढ़ा, एक पढ़ना तो एक एक्शन है ना, एक्ट, यहाँ से एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, बुक वाला वर्ड वो एक्शन टेक कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के साथ खड़ा है, ये वर्ड ये बिना ऑब्जेक्ट के है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। ऐसा बहुत सारा सेंटेंस है, एक के वर्ड का दूसरा तीसरा बहुत ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एंड ऐसा भी सेंटेंस है जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, जैसे यहाँ हो सकता आई रीड, सिर्फ यहाँ भी स्टॉप हो सकता था। मतलब क्वेश्चन करके आपको पूछना पड़ेगा कि क्या, उसके बाद किसको, ठीक है, उसके बाद कैसे, कहाँ, इस तरह कोई, पहले क्या, व्हाट। तो अब आते हैं टाइप्स के बारे में, टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स, कितना टाइप्स ऑब्जेक्ट होता है जानते हैं? देखो, बेसिकली 3 टाइप्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड उसके बाद प्रीपोजिशनल, मतलब ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एग्जांपल मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, एग्जांपल एक सेंटेंस में एग्जांपल दूंगा कि ही gave her a rose, क्या, वहाँ कुछ नहीं, he gave her a rose मतलब उसको एक रोज दिया था, क्या दिया था, व्हाट से पूछो, व्हाट रिलेटेड सवाल करो, गिव वाला मतलब ही को सब्जेक्ट तो कुछ दिया था, कुछ एक्ट किया था, लेकिन एक्ट से क्या एक्शन निकला कि गिव, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, और वो जो चीज दिया था, पहले चीज के बारे में आते हैं, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले, डायरेक्ट। किसको दिया था, हार, ठीक है, टू हुम, और उस किसको दिया था, वो हो गया इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। अब आते हैं प्रीपोजिशनल। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ये एक सेक्शन है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा खुद नहीं बैठता, प्रीपोजिशन के साथ, एक प्रीपोजिशन के साथ बैठता है, जैसे ही लिव्स नियर टाउन, ठीक है, टाउन के पास रहता है, ठीक है। लिव्स, रहना एक काम है, एक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, टाउन, लेकिन एक नियर प्रीपोजिशन के साथ हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस है, बहुत स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पकड़ नहीं पाते, वो समझते हैं कि भाग के बगल में जो रहता है, मतलब भाग के बाद जो आता है वो वर्ड ऑब्जेक्ट है, नहीं। जब कोई सवाल से आंसर नहीं मिलेगा, समझ लेना उसके पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो यही था आज का एपिसोड में कि ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट चीज है क्या, कितने टाइप्स हैं। देखो अच्छी तरीके से रेडी होना, मैं नेक्स्ट एपिसोड में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सवाल करूँगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है।